भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पटना से आया हूँ। आज दिनांक 6/11/2023। अभी पटना से आया हूँ, अर्ली मॉर्निंग निकला था। अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, जो मैं रोज़ करता हूँ, उसी आधार पर आज भी गया था कहीं, बात भी हुई। इधर मैं देख रहा हूँ, मेरी तबीयत तो काफ़ी अस्वस्थ है। खांसी अभी ज़्यादा, बुखार तो नहीं होता है, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा है। भूख भी नहीं लगती। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि विगत कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है। मैंने पूर्व में कहा था, आपको विदित होगा, मैंने पूर्व में कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने कुछ पुराने लोगों को, वैसे लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुराने समय में, संघर्ष के समय में साथ दिया था, उनके मित्र हैं, जो हमारी बातों को उनके सामने रखे। कहा था, याद है ना? उसी क्रम में मैंने अभी जो आप देख रहे हैं, रामाशीष सिंह यानी रामाशीष चचा का एक लेटर वायरल हो रहा, जिसमें 12,000 की बात की गई। इसका मजमून भी मैंने ही लिखवाया था, और उनके साथ मैं और अन्य विभाग के लोग त्रिसदस्यीय कमेटी के पास भी गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था। एक इनके नाम से है, एक एसपी, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, उनका फ़ोटो आप लोगों ने देखा है, बख्तियारपुर के, उनके नाम से है। एक आर के खुसरूपुर के, उनके नाम से। एक कुलजीत जी हैं, कुलजीत कुशवाहा, खगड़िया के हैं। एक मोतिहारी के हैं। उन लोगों के नाम से भी आवेदन दिया गया और सबको वो रिसीविंग मिला। हम लोगों ने आवेदन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए इस टॉपिक पे, लेकिन उनके आप्त सचिव ने आवेदन को नोटिस बोर्ड पे चढ़ा दिया। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ से कहा गया कि आप लोगों का काम जब तक होगा नहीं, तब तक इस टॉपिक पे वो बात नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, समय नहीं मिलेगा। तब मैंने दूसरे रास्ते को अख्तियार किया, और वो रास्ते के अख्तियार करने के बाद बहुत जगह भेजा गया और सभी जगह से पॉजिटिव है। इसी बीच सभी को वो लेटर मिला, जो लेटर रामाशीष चचा का नाम से वायरल हुआ ना, वैसा लेटर अन्य के नाम से भी वायरल हुआ, मेरे पास है, लेकिन मैं डालूंगा नहीं। वो उनका लड़का डाल दिया, मेरा मित्र है, डाल दिया। खैर, ग्रुप में वायरल हो गया, बहुत अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि काम को आधे अधूरे पर लटकाए रखना मेरी फितरत नहीं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अनमोल भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पूर्णिया में माननीय अशोक चौधरी जी से भेंट की थी, अपने सांसद साहब के निवास पर। उसकी फ़ोटो भी उन्होंने भेजी थी, और उन्होंने मेरी बातों की हूबहू पुष्टि की थी। इसके अलावा बिहार के जितने भी आला अधिकारी सभी मेरी बातों की पुष्टि कर रहे हैं। नीचे के लेवल का नहीं, आला अधिकारी जिनके पास गया और जिन से फ़ोन करवाया, जिन ने फ़ोन किया, उन लोगों ने पुष्टि की। जब तक, लेकिन आज जो कहा गया मुझसे कि जब तक संविदा वालों को शुक्रवार को मैटर निपट जाना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं, उस पर आज समीक्षात्मक बैठक भी चल रही है। और मेरा फ़ोन ख़राब होने के कारण 3-4 दिन से मैं व्यर्थ का परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। चार्ज में रहता है तब तक वो काम करता है, चार्ज से हटा देने के बाद वो काम नहीं करता है। अभी भी चार्ज में लगा हुआ है। खैर, मुझे तो काम निकालना है।
भैया इधर देख रहा हूँ कि कुछ लोग जातिवाद का रंग दे रहे थे कि फलना नेता ने भारी सभा में कब बोला था, जब माननीय सीएम साहब नहीं थे। सीएम साहब आए ना तो अपने चचा भतीजे और दादा परदादा की बातें करने लगे, आपकी बात नहीं रखी थी। उसी तरह से वो संस्थापक महोदय हकला है, बोल रहे हैं कि वहाँ अशोक चौधरी को जब दूसरे जगह पे माननीय अशोक चौधरी जी से दूसरे जगह पे मिला था, अच्छा काम हुआ, हम तो नहीं जा सकते। अरे आप कहीं नहीं जा सकते हैं, जानवर रखे हुए कहीं नहीं जा सकते हैं। केवल आप झूठ मूठ का वही लूटने का अपने मुंह में मट्टू का, कभी जाति पे जुड़िएगा तो कभी अपने इलाके के दूसरे लोगों के काम को बोलिएगा। और यहाँ मैं बता देता, सब आपकी बातों की पुष्टि तो करेंगे लेकिन कोई माननीय सीएम साहब के पास आवाज़ आपका नहीं रखेगा, और जो रखेगा आवाज़ ना वो कोई नेता नहीं होगा, उनके मित्र ही होंगे। ये बात भली भांति मैं अच्छी तरीक़े से समझ गया। इसी चलते रामाशीष चचा को पकड़ा भी था और उनके साथ उनके जैसे पुराने लोगों को पकड़ा था। लेकिन होता है ना, इसके अलावा देखता हूँ कि ग्रुप में एक गोपालगंज का राकेश है जो खुद केस नहीं किया, अपने आप को जिलाध्यक्ष बोलता है, जो खुद केस नहीं किया अन्य लोगों का भाग्य विधि कर दिया। वो मेरे बारे में बहुत उल्टा पलटा बोलता है। उल्टा पलटा जितना बोलना है बोलते रहो। कुत्ते, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कुत्ते हो, कुत्ते को भौंकने से हाथी को असर नहीं पड़ता है। आंखों का पानी, अंतिम में जानता हूँ कि तुमको भी मेरे ही शरण में आना होगा राकेश। और आज जो आप लोगों से बोल रहा हूँ कि वहाँ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक संविदा वालों का नहीं होगा तब तक आप लोगों के फाइल पे हाथ नहीं लगेगा, और इसकी तैयारी की जा रही है। आज समीक्षात्मक बैठक थी भैया। मोबाइल ना होने कारण मैं 2-3 दिन से यूं ही दर ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि किसी और का मोबाइल में अपना घुसाए हुए हो सिम, और घर आता हूँ तो निकाल लेता हूँ, अपने मोबाइल में लगाता हूँ, चार्ज में लगा रहा हूँ। बनने के लिए दिया लेकिन बना नहीं। और जो आरोप लगाते हैं ना कि पैसे लेकर भाग जाता है, ये कर आइएगा, मैंने बारंबार कहा कि मैं प्रत्येक का हिसाब दूंगा, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, कहाँ लगाया। आज भी है ना, जो आपने मदद किया ना, उसी का परिणाम है कितना तेज गति से आगे बढ़ा। और अभी भी आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, परिणाम देखिएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मेरा नंबर मेरा जो मोबाइल नंबर है 8709887046। इस पे बहुत सारे लोगों को लगता था कि मनोज वर्मा को इतना मिला होगा, इतना मिला होगा, इतना मिला होगा। जब मैंने उनको कहा कि मेरा मोबाइल ही ले लो और तुमको जो जैसे होगा कोड बता देता हूँ, निकालो, तो उनकी सांसें सरकने लगी, चाहे वो मेरे अपने हो चाहे पराए हो। तो किसी को लोगों की नज़र से गिराना बहुत आसान होता है, करना कुछ नहीं, करना कोई नहीं चाहता। 5 सदस्यीय टीम था, कहाँ चला गया? 20 सदस्यीय टीम था, कहाँ चला गया? आज सारे की निगाहें मेरे ऊपर है और मैं ही आपको ये दूंगा खुशखबरी कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका और इतने तारीख का। लेकिन अस्वस्थ और मदद की दरकार में कुछ लोग कहते हैं कि हमने मदद किया। भैया ठीक है, मदद किया तो मैं उसका लाभ भी आपको दूंगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ठग लिया गया है और केवल आप रिसीविंग रखिएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। सर और जानते भाग दौड़ में ना खर्च होता ही है, और क्या क्या मैं किस कदर तक गिर गया हूँ इस काम के लिए किस कदर तक गिर गया ना, चंद लोगों को मालूम है कि मनोज वर्मा इतना अस्वस्थ होने के बाद भी यह काम कर रहा है, तो क्या होगा। खैर आगे आपकी मर्जी, मदद करना या ना करना, मैं तो केवल अनुरोध ही कर सकता हूँ। मैं अपना काम करता रहूँगा जैसे तैसे भी, लेकिन अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैंने नंबर बता दिया, आप लोग कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। आपका
भाई अभी लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हाँ, बढ़ गया। डर लग रहा था क्योंकि 3 बार बनाया, तीनों बार कट गया। तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन नहीं लें, अगर हो सकता है तो मदद करें। मैंने बैठक के लिए कहा था, लेकिन वहाँ से जब आया ही नहीं मैसेज, इतना करने के बाद भी मैसेज नहीं आया, तो आप लोग को बेकार में बुलाकर क्यों करें? बेकार में बुलाकर आपको परेशान क्यों करें? मैं तो अस्वस्थ हूँ। अभी त्योहारों का सीज़न है। अभी बाल बच्चों के साथ रहने का खुशी होती तो आपको बुला लेता, लेकिन जब देख रहा हूँ कि अभी वैसा कोई आसार नहीं बना। साफ साफ बोला गया कि जब संविदा वाले का खुल जाएगा उसके 2-3 दिन के बाद आप लोगों का खुलेगा। आज भी बोला गया, पहले भी बोला गया था। आज उनके बारे में बैठक हुई। अब कल देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल हाथ में ना होने के कारण बहुत दिक्कत होता है। और बेकार का मेरे ऊपर कटाक्ष करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो मदद करते हैं वो तो कटाक्ष करते नहीं, और जो है उल्टा पल्टा करने वाले करते रहते हैं। स्टेज पे से बोला, आप लोग देखा ना कि स्टेज पे सीएम साहब के आने से पहले खूब चिल्लाया गया, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए तो वहाँ पे चचा दादा बाबा की बात होने लगी। तो ऐसे लोग आपका कल्याण नहीं करेंगे। मैंने जो तरीका सोचा है ना, और जब आपको ये पता चलेगा ना, तो मैं इतना जानता हूँ कि मैंने इस काम के लिए अपने स्तर को किस हद तक गिराया हूँ और क्या कर रहा हूँ। जब आप लोग जानेंगे ना, तो आप लोगों की भी आंखें भर आएगी। आप लोग भी सोचेंगे कि वाह मनोज भाई वाह, ये काम केवल आप ही कर सकते थे। और इसके सबूत है, अब की बार मैं वैसा गलती नहीं कर रहा हूँ, अब की बार सबूत भी है। मसौड़ी के सुनील भाई है ना, भारद्वाज जी है ना औरंगाबाद के, और भी लोग हैं, दीपक है, क्या बोलता है, मोतिहारी का कर रहे हैं, पूर्णिया का, और भी लोग हैं जो जानते हैं। गिरीश है धनरुआ का, वो भी जान रहा है कि किस हद तक मनोज भाई गया है। जब आप लोगों के सामने रूबरू होंगे, वो बातें तो फ़ोन पे वीडियो पे नहीं पता, जब रूबरू होऊंगा ना आपको बताऊंगा ना कि किस हद तक गया हूँ, तब आप लोग बोलिएगा कि मनोज वर्मा इसके लिए कितना डेडिकेटेड है, इसके लिए कितना समर्पित है, कितना अपने आप को गिरा सकता है। अगर मेरे पैर पकड़ने से, मेरे द्वारा कुछ करने से आपका काम होता है, तो मैं किसी का भी है ना, अगर किसी के घर की रोटी जलती है तो मैं किसी का भी पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इसको मेरा छोटपन कहेंगे या मेरी मूर्खता कहेंगे, तो उसके लिए मैं परवाह नहीं करता। किसी के घर का रोटी जलना, पेट भरना, ये सबसे बड़ा, भूखे बिलखते। उस दिन प्रोग्राम भी रद्द किया ना बच्चे का, वो पूरा सारी तैयारी थी, लेकिन रद्द करना पड़ा क्योंकि आदेश दिया गया था कि ऐसा मत करें। मैं कोई चीज़ झूठ नहीं बोलता, झूठ के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते। मैं जो भी बोलता हूँ ना, बाद में वही सच होता है। 30 सदस्यीय कमेटी के बारे में बोला, किसी ने नहीं माना, सब और आज किसी को औकात नहीं पता करने की, आज सब बोलते हैं कि हम जानते हैं कि 30 सदस्यीय कमेटी। उसी तरह जो मैं आज बातें बोल रहा हूँ वो भी अक्षर से सत्य। मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन दायरे में रखकर लगाइए, और यह नौकरी आपकी होगी तो हर हाल में होगी। केवल थोड़ा सा संयम बना कर रखें। अगर हो सकता है तो, अगर आप में क्षमता है तो सहयोग कीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि आने जाने में खर्च होता है। इसके अलावा जो कर रहा हूँ उसमें भी खर्च हो रहा है, अच्छा खासा खर्च हो रहा है। जो आपने सोचा होगा ना, मैं एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मदद करने के लिए ही, चंद लोगों के अलावा कुछ, सब लोग सोचते हैं कि फलना करेगा, या हमने एक बार 50 रुपया दे दिया अब तो हो गया। मैं अन्य की तरह ठग नहीं, आप जो दीजिएगा ना उसका लाभ भी आप ही को मिलेगा, केवल रिसीविंग रखिएगा। ये बात मैं डंके की सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ। और मनोज वर्मा दोगला किस्म का इंसान नहीं, जो बोलता है सो करता है, उस पर निर्भर रहता है। और आप लोग इंतज़ार करें, देखिए कल क्या होता है।
कल के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन जो होता है उसका बताऊंगा। और ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है और अस्वस्थ भी है। बस यही अनुरोध करूंगा कि अगर हो सके तो मदद कीजिए, जितनी क्षमता उतनी ही कीजिए, लेकिन बिना मदद के एक के लिए बोझ होता है, 100 के लिए लाठी होता है। और 100 से ज़्यादा आदमी ने मदद नहीं की है। आपको बोल तो दिया कि 100 से ज़्यादा आदमी ने मदद नहीं की है, और जब समय आएगा सारा चीज़ दिखा दूंगा। अब आगे आपकी मर्जी, लेकिन मैंने जो तरीका अख्तियार किया है वो निश्चित ही विजय मार्ग की ओर ले जाने वाला है, अब बहुत जल्द है। धन्यवाद। आगे आप लोग दुआ दे, बद्दुआ दे, गाली बके, आपकी मर्जी। देख ही रहे मेरे शरीर का स्थिति क्या है। कभी कभी तो मन जब उल्टा पलटा देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मन तो करता है कि छोड़ दूँ। और इतना जानता हूँ कि छोड़ दूँगा ना तो 5 सदस्यीय कमेटी की तरह सो जाओ ना, या 20 सदस्यीय कमेटी की तरह, तो फिर आपका बंटा धार निश्चित है। आगे राम जाने। आपका भाई मनोज वर्मा। ना मुझे किसी पद की लालसा है, ना कोई थी, केवल काम का अभिलाषी। धन्यवाद। मेरे शरीर को देख लीजिए, चेहरे को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना स्वस्थ है। खैर, इसके बाद भी अगर गाली बकेंगे, बद्दुआ देंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अन्य की तरह फ्रॉड नहीं हूँ। मैं इतना बोल दूँ कि अन्य की तरह फ्रॉड नहीं हूँ। जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, जो कहता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। इंतज़ार करें, सब सही होगा।